नमस्कार दोस्तों। कल के लिए क्या हो सकता है? वीकेंड है और उसके लिए टाइमिंग्स और क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेंगे डिटेल में ये आज हम समझाता हूँ। कल परसों मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि कुछ पर्सनल काम आ गया था। तो मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि मार्केट में रिवर्सल आ चुका है और ये यहाँ पर सेल ऑन राइज रहेगा। और यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट था, वो भी आज टूट गया है। वो है 22,200 300। मैंने आपको पहले समझाया था कि जब तक 22,200 300 है, मार्केट होल्ड कर सकता है। वहाँ पर बाइंग आ सकती है और उसके बाद 22,500 के आसपास सेलिंग आएगी, मैंने आपको समझाया था। अभी क्या है कि वो टूट गया है। अभी नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 21,800 टू 900 के आसपास। देखिए, ये इसने दो बार सपोर्ट लिया है। आप देख सकते हो कि पहली बार जब सपोर्ट लिया है वहां पर 22,800 तक आया है, दूसरी बार सपोर्ट लिया है फिर से वहां तक भी गया है। तो तीसरी बार भी सपोर्ट ले सकता है। जरूरी नहीं कि सपोर्ट ले। अगर लेता है तो अच्छी बात है, यहाँ पर कुछ अच्छी मूवमेंट हमको फिर से ऊपर की साइड आ सकती है। अगर यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिलती है और ये सपोर्ट टूट जाता है तो मार्केट में जो बिकवाली है और ज्यादा तेज हो जाएगी। तो बहुत सावधानी से यहाँ पर बुल्स को रहना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है। अगर मिलना है तो ऐसा नहीं है कि सुबह गैप अप ओपन होगा या ओपनिंग में ही पूरा ऊपर चला जाएगा। तो इट इज डिफिकल्ट, अभी वो थोड़ा मुश्किल वाला काम है। क्योंकि अगर फ्लैट शुरुआत करती है, नेगेटिव शुरुआत करती है और धीरे धीरे से दोपहर तक हायर लेवल पर आ जाती है, दैट विल बी ए बेटर वे। अगर ये होता है तो थोड़ा ऊपर जाने का क्षमता ज्यादा रहती है। वरना सुपर ऊपर जाएगा उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाता है तो और ज्यादा सेलिंग आ जाएगी। कल और परसों बहुत ही बड़ा सेलिंग आया है एफआई की तरफ से। तो ऐसा ही सेलिंग जारी रहेगा तो डीआईएस भी सस्टेन करना, उनको सस्टेन करना मुश्किल पड़ रहा है। तो बहुत चैलेंजिंग चीजें होने वाली है। और विक्स भी आप देखोगे तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैंने आपको समझाया भी था विक्स के बारे में। जब वो 14 था वहीं पर मैंने समझाया था। अभी तो 18 पर आ गया है। तो यहाँ पर देखिए, अभी विक्स बहुत ज्यादा ऊपर है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा कूल ऑफ होना पड़ेगा। अगर ये कूल ऑफ होता है तभी हम मान सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा बहुत अपसाइड का चांसेस है। अगर ये ऐसे ही रहती है तो और ज्यादा तेज बिकवाली हो सकती है, तो थोड़ा सावधान रहिए। कल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट का लेवल जो है 21,900 टू 950 सपोर्ट जोन है। 22,000 22,050 यहाँ पर रेजिस्टेंस है। 22,000 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता है तब तक बाइंग में स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। और 21,900 के नीचे तो नीचे ही रहेगा। उसके ऊपर आना चाहिए तभी कोई बाइंग आ सकती है और 22,000 तक जा सकती है। बट 22,000 को सस्टेन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो होता है तभी कोई अपसाइड के बारे में सोच सकते हैं। अगर 22,000 22,050 सस्टेन नहीं कर पाता है तो मार्केट और ज़्यादा नीचे जाने का चांसेस ही है। बट यहाँ पर हमको शॉर्टिंग जो है राइस पर करना है। इस लेवल पर शॉर्टिंग नहीं बनती है, यहाँ पर फंसने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है। तो थोड़ा यहाँ पर सेलर्स को भी सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि देखिए इतना ज़्यादा सेलिंग आ जाती है तो मार्केट में बाउंस बैक आने का पूरा चांसेस है। तो आज बहुत ही ज्यादा सेलिंग आया है, ऑलमोस्ट ऊपर के लेवल से देखेंगे लगभग 350 400 पॉइंट्स के आसपास निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी लगभग लगभग 700 800 पॉइंट का सेलिंग आया है। बहुत ही बड़ा सेलिंग आया है। क्योंकि इतना सेलिंग आया है तो यहाँ पर थोड़ा शॉर्टिंग में थोड़ा दिक्कत है। तो यहाँ पर और बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है तो यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक करके एक बार निकलना पड़ेगा। और ऊपर के लेवल पर सस्टेन नहीं करता है तो हम फिर से सेलिंग कर सकते हैं। देखिए 22,000 सस्टेन करता है
तो 22,200 तक जा सकता है, 22,000 टू 22,200, ये हम जोन मानेंगे। 21,800 से 22,200, ये अभी का जोन बनेगा। 21,800 900 से सपोर्ट बनेगा। 21,100 to 200 जोन रेजिस्टेंस का जोन बनेगा। तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन है मार्केट के प्रति अभी के लिए। तो कल के लिए टाइमिंग देख लेते हैं। कल का जो टाइमिंग है ऑलमोस्ट सारे के सारे इंडिसेस में सिमिलर है। तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा बाय एनी चांस, अगर हम फ्लैट शुरुआत करते हैं या नेगेटिव शुरुआत करते हैं और यहाँ पर हम दोपहर तक एक रेंज में रहते हैं, तो दोपहर के बाद हम ऊपर का शायद एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 बजे के बाद। अगर ये होता है तो यहाँ से थोड़ा सा बाइंग जो है शायद बढ़ सकता है, और हम 22,000 to 200 300 एक बार फिर से शायद देख पाएंगे, अगर ये होता है तो। ऑन द अदर हैंड, अगर सुबह पॉजिटिव शुरुआत करती है, ऊपर रहती है, सस्टेन नहीं कर पाती है, तो फिर से ये जो सेलिंग है वो जारी रहेगा। तो दोपहर के बाद कहाँ पर क्लोजिंग होती है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। मार्केट क्या अभी ये सपोर्ट लेगा कि नहीं लेगा, और विक्स को कूल ऑफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी यहाँ पर कोई बाइंग में स्ट्रेंथ आ सकती है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट में आज बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जो यूके का मार्केट है वहां पर रेट कट की बात हुई है, जून में रेट कट करने की उन्होंने बात किया है। तो ये जो है बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, इसलिए वहां पर वो ऑल टाइम हाई के पास चला गया है, और बहुत सारे यूरोपियन मार्केट्स में ऑलरेडी नया हाई भी बना लिया है। तो ये बहुत ही स्ट्रांग चीज है। और यहाँ पर अगर यूएस में भी रेट कट के बारे प्रति कोई बात होती है, तो मार्केट इसको पॉजिटिव ले सकता है, क्योंकि वहां पर लेबर का डेटा आज जो आया है वो थोड़ा नेगेटिव है। तो रेट कट के लिए शायद यहाँ पर प्रोविजन बन जाती है। खाली एक ही चैलेंज है जो इन्फ्लेशन का है। तो इन्फ्लेशन का जो चैलेंज है, अगर वहाँ तो इंग्लैंड वाले ने तो वहाँ पर डाउन प्ले किया है, तो अभी देखना पड़ेगा। कोई वार वार का कोई चक्कर नहीं रहता है तो कोई क्रूड ऑयल का इतना खास बढ़ेगा नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर वहां पर ऐसे ही रहेगा तो ये इन्फ्लेशन वाला जो चक्कर है इसमें से थोड़ा गड़बड़ हो सकती है आने वाले समय में। तो एक तो ये देख लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में भी बहुत ही बड़ा सेलिंग आ चुका है। ऊपर के लेवल से आप देखेंगे तो बहुत ही बड़ा सेलिंग है। तो सब कुछ अभी एक सपोर्ट लेवल के आसपास ही है। 47,300 47,500 ये सपोर्ट जोन है, और 47,800 48,000 यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन है। तो 47,500 के ऊपर जब तक रहेगा तभी कोई बाइंग में स्ट्रेंथ आ सकती है। और यहाँ पर कोई अपसाइड का फिर से आना है तो 48,000 के ऊपर रहना इम्पोर्टेंट है, वहां पर क्लोजिंग आना इम्पोर्टेंट है, तभी कुछ हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो अभी के लिए तो हम बाउंस बैक का डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, बट उसके लिए ये जो सपोर्ट है ये होल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये सपोर्ट होल्ड कर लेता है तो यहाँ पर हम एक अच्छा सा बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो टाइमिंग है सेम है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो 10:30 to 10:45 पहला टाइमिंग है, और 1 to 1:15 दूसरा टाइमिंग है। यहाँ पर भी सब में सेम चीज़ बन रही है। मिस हो चुका है ये 10:30 के आसपास ही है। 10:30 to 10:45 ही हमारा यहाँ पर भी टाइमिंग है, टाइमिंग सेम है, सारे के सारे इंडिसेस में सेम है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनेंस निफ्टी के लिए। तो फाइनेंस निफ्टी में देखिए 21,000 इंपॉर्टेंट है। 21,050 21,100 यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा।
और 21,150 200 यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो जब तक ये 21,000 होल्ड करता है तो यहाँ पर अपसाइड एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। बट ये ऊपर का लेवल के ऊपर सस्टेन करना इम्पोर्टेंट है, तभी यहाँ पर कोई स्ट्रेंथ आ सकती है अपसाइड में। वरना एक बाउंस तो आ ही सकता है, बट बाउंस को सस्टेन करना इम्पोर्टेंट है, तभी कोई बाइंग और ज्यादा गहरा हम देखने को मिल सकता है। तो टाइमिंग सेम है, जैसे मैंने आपको बताया था 10:30 10:45 एंड 1 to 1:15 सेम टाइमिंग है। यहाँ पर भी फाइनली हम बात करते हैं मिड कैप निफ्टी का। तो मिड कैप निफ्टी में 10,700 बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट बन रहा है। तो 3 बार वो सपोर्ट ले चुका है। ये सपोर्ट टूटता है या होल्ड करता है वो इम्पोर्टेंट है। अगर टूटता है तो यहाँ पर और सेलिंग गहरा हो सकती है, वरना यहाँ पर फिर से ऊपर थोड़ा बहुत जा सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पर 10,700 750 सपोर्ट है, 10,800 850 यहाँ पर रेजिस्टेंस है। और टाइमिंग सिमिलर है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, 9:45 to 10 पहला टाइमिंग आ रहा है। बाकी सब ठीक है, सेम ही है। एक 1 to 1:15, तो 1 to 1:15 ही बहुत इंपॉर्टेंट टाइमिंग बन रहा है। और यहाँ पर देखिए सबके सब सपोर्ट लेवल पर है। सपोर्ट टूटता है होल्ड करता है, ये कल का क्लोजिंग ही बताएगा। और यहाँ पर अगर सपोर्ट होल्ड करता है तो हम बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी हम इसको रिवर्सल नहीं मानेंगे। बाउंस बैक हो सकता है, बाउंस बैक अच्छा खासा भी बन सकता है। जहाँ तक सस्टेन करता है जहाँ तक ठीक है। अगर यहाँ पर बाउंस बैक इतना स्ट्रेंथ नहीं देगा तो बहुत सेलिंग जो है और ये ज्यादा गहरा हो जाएगा, क्योंकि हमारा इम्पोर्टेंट लेवल्स जो है वो टूट सकता है। अगर वो टूटता है और विक्स ऐसे ही बढ़ता रहता है तो ये जो सेलिंग है बहुत ही ज्यादा गहरा हो जाएगा आने वाले समय में। तो दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन ऑन द मार्केट गाइस। आई होप इससे आपको मदद मिल रही है। आपको मदद मिलती है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड आल्सो शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।